अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम करीम हसन है और आज मैं जिस बुक की समरी आपके सामने पेश करूँगा उस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ और जिसके ऑथर है इकात्र टोले। जो ऑथर है वो जर्मनी में पैदा हुए और उनकी जो मशहूर किताबों में है पावर ऑफ नाउ और अ न्यू अर्थ। मेन कॉन्सेप्ट जो है इस बुक में वो ये है कि हमें अपने प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, ना कि हमें कभी अपने पास या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। पास वो है जो आपका गुजर चुका है और फ्यूचर वो है जो आने वाला है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, अगर मैं पास अपनी जो प्रेजेंट है जो अभी चल रहा है उसके बारे में अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा या उस पर मेहनत करूँगा तो जो है मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिकली इससे सिक्योर हो जाएगा। और पास को सोचने से ना तो मेरे प्रेजेंट पे फ़र्क पड़ेगा या फिर फ्यूचर पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर पास में जो मुझसे मिस्टेक हुई है अगर मैं उनसे कुछ लेसन हासिल करूँगा तो प्रेजेंट या फिर मेरे फ्यूचर में वो शायद मिस्टेक्स अकर नहीं होगी। लेकिन इससे मेरा ना तो प्रेजेंट से पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या ना ही मेरे फ्यूचर पे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। इस दुनिया में ज़्यादातर वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने प्रेजेंट में जीते हैं और अपने प्रेजेंट के बारे में ही ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। हमें हमेशा अपने प्रेजेंट की ही फिक्र करनी चाहिए और गुजरे हुए कल को याद रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने से हमें कुछ फ़ायदा हासिल होगा। इस बुक के ऑथर बुक में आगे ये भी कहते हैं कि इंसान को अपने प्रेजेंट से ज़्यादा अपने पास और फ्यूचर की फ़िक्र होती है, लेकिन वो लोग कभी भी ज़िंदगी में कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद में गुजार देते हैं कि उनके पास आगे जाके कुछ अच्छा घर होगा, अच्छी जॉब होगी, ज़्यादा पैसा होगा और वो अब फ्यूचर में ही जीते हैं और वो यही सोचते रहते हैं कि हाँ मेरे फ्यूचर में मुझे ये चाहिए, मेरे फ्यूचर में मुझे वो चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोचकर काम करे कि हाँ अगर मैं प्रेजेंट में अगर कुछ मेहनत करूँगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे फ्यूचर में वही चीज़ मेरे काम आएगी। अगर मैं आज मेरी अगर कोई जॉब है और अगर मैं जॉब में ज़्यादा मेहनत करूँगा तो उस जॉब से ही जो मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा और मेरा फ्यूचर जो है ऑटोमेटिकली उस जॉब के ज़रिए ही आगे जाके मेरा फ्यूचर सिक्योर करेगा। तो ये है कि हमें अपने बिल्कुल प्रेजेंट के बारे में बिल्कुल फ़िक्रमंद होना चाहिए और अपने फ्यूचर में ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से नाखुश हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप खुश नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी अपने प्रेजेंट में नहीं जी रहे, आप अपने पास में जी रहे हैं या फिर आप किसी अपने पास के जो इंसिडेंट को सोच के आप बिल्कुल उदास हैं या फिर आप बिल्कुल नाखुश हैं। अगर आपको बिल्कुल सक्सेस हासिल करनी है तो आपको अपने प्रेजेंट में ही जीना होगा और अपने पास्ट के बारे में अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे या फिर कोई इंसिडेंट के बारे में सोचेंगे तो आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे और उदास हो जाएंगे और ये चीज़ आपके प्रेजेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर करेगी। ऑथर ये भी कह रहे हैं कि हमें अपने पास को बिल्कुल भुला नहीं देना चाहिए, बल्कि जो मिस्टेक्स हमने पास में की है वो उस मिस्टेक्स को अगर हम एज अ लेसन ले तो वो चीज़ हमारे पास में जो तो हमारे प्रेजेंट या फिर हमारे फ्यूचर में कभी भी वो मिस्टेक्स फिर से अकर नहीं होगी। तो ये कुछ लेसन थे और रिव्यू थे जो मैं आपको देना चाह रहा था, जो बुक थी द पावर ऑफ नाउ। थैंक यू।